अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तो नौश व्लॉग्स की रौनकें बहाल हो गई हैं। थैंक यू सो मच आप सबके ओपिनियंस और सजेशंस का। तो उस पर हम वीडियो में लेटर ऑन बात कर लेंगे। तो खैर जी, ये नहीं है कि नौश व्लॉग्स पे भी अब आपको सिर्फ कुकिंग ही कुकिंग नज़र आएगी। नौश व्लॉग्स पे वही प्रीवियस वाली ओरिजिनल वाली नौश व्लॉग्स की जो वीडियो थी ना, वही एसेंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मेरी डेली लाइफ, मेरी डेली रूटीन, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, घर के साथ, वो सब आपको नज़र आएगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि किचन नज़र नहीं आएगा और बाकी सब यहाँ वहाँ भागते दौड़ते बस घूमते फिरते नज़र आएंगे। नहीं, पूरे दिन की जो रूटीन है आपको नज़र आएगी। लेकिन नौश किचन रूटीन पे मेरी किचन की रूटीन नज़र आएगी। स्पेशल जो रूटीन होगी, जो स्पेशल मैंने कुछ बनाया होगा, वो आपको नज़र आएगा। मैं किचन में काम करती सिर्फ नज़र आऊँगी। तो यहाँ पे जो भी कुछ आम तक घर में काम हो रहा होगा ना, वो सब आपको दिखेगा। तो खैर, मैं लेके आई हुई थी कद्दू। शुक्र है कि मुझे ये ऐसी शॉप मिल गई है, वरना पाकिस्तानी शॉप्स पे तो ये मिलता है, लेकिन वो ज़रा हमारे घर से दूर रहती हैं, जहाँ पे भी हम रह रहे होते हैं ना, वहाँ से दूर हैं। तो एक शॉप मिल गई है जहाँ पे सारी, जैसे करेले, कद्दू, टिंडे, भिंडियाँ, ये करेले, ऐसी सब चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने बहुत शुक्र किया कि अब आपको मेरी वीडियोस में ये सब्जियां देखने को मिलेंगी। इतने इनके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन मैं बना नहीं सकती थी, क्योंकि हर बार वीकेंड्स पे मुझे फिर शहजाद इतनी दूर नहीं लेके जा सकते थे। यहाँ वहाँ हम घूमने निकल जाते थे, लेकिन ये काम हमसे नहीं होता था। खैर जी, मैं कद्दूओं को चॉप कर लूँगी। सिर्फ अपने शहजाद के लिए लेके आई थी, क्योंकि बच्चों ने तो अभी नहीं खाने हैं। बच्चों को ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ये इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाई हुई ना मैंने बच्चों को। तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी आदत डालूंगी। वैसे वैरायटी की माशाल्लाह आदत है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2-3 ही डिफरेंट सब्जियां होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। अच्छा जी, थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं और हल्का सा इनको सौते कर लूँगी, और साथ में ज़ीरा भी डाल दूँगी। बेसिक से तरीके से मैं बनाती हूँ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी वगैरह नहीं लिखूँगी, क्योंकि ये कोई स्पेशल रेसिपी नहीं। जो स्पेशल होंगी नौश किचन रूटीन पे मिल जाएंगी विद डिटेल्स ना। अच्छा, तो ये जो कद्दू होते हैं ना, ये बहुत ही मतलब हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इसके, और मुझे इस वजह से भी ये शुक्र कर रही हूँ कि मुझे मिल गई है शॉप। अभी बताती हूँ आपको। इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं ढेर सारी, क्योंकि सिर्फ मैंने शहजाद ने खाना है। साथ में मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया और इसको सौते कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर वगैरह। अच्छा जी, बता रही थी बेनिफिट्स। इसमें सबसे पहली बात तो है कि कोलिन होता है, जो कि स्ट्रेस रिलीज़ करता है। तो आपका ये जो है ना, यानी कि कद्दू जो है ना, ये स्ट्रेस बस्टर होते हैं। तो हम सब्जियों को बेसिकली ना लेते हैं, अंडररेटेड कंसिडर करते हैं, और ये कि सब्ज़ी जो है ना, वो एक सस्ती सी चीज़ कंसिडर होती है। लेकिन सस्ता जो ये ख़जाना नहीं होता सस्ते में मिलने वाला, ये वो चीज़ें होती हैं। प्लस विटामिन ए एंड सी होता है हेल्थ के लिए, तो ये स्किन के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। खैर जी, अच्छा तो आते हैं जी। अब इसमें मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। इसको अब मैंने इतना पका लेना है कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ना। और मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला, नहीं तो ऑयल भी सेपरेट हो जाता है। मसाला अच्छे से भुन गया, फिर उसके बाद मैं इसमें कद्दू डाल दूँगी, और फिर इसको मैं मतलब इतना पका लूँगी कि कद्दू अच्छे से पक जाए, गल जाए ना। थोड़ा सा मुझे पानी भी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, बस कवर करके मैंने रख दिया। मैं ना अपना खाना बना रही हूँ। खाना क्या बना रही हूँ कि मैं ब्रेड के ऊपर ना, ये मैंने जो बनाए हुए थे ना चटनी भरे कबाब, वो 2 ही रह गए हैं। तो मेरा ना काफ़ी दिन हो गए मैंने ब्रेड नहीं खाई, तो मुझे ना ऐसे जैसे वो क्रेविंग नहीं हो रही होती ब्रेड की, क्योंकि बच्चों के लिए पराठे और रोटी वगैरह बना रही हूँ ना घर पे, तो खुद भी मैं वही खा लेती हूँ। मुझे तो लिटरली ना क्रेविंग हो रही है ब्रेड की। तो बहरहाल, दूसरी मैं आपको मेन चीज़ बताऊँ हमारे साथ क्या हो गया। हमारा माइक्रोवेव जो है ना, इसने हमारा साथ छोड़ दिया है। और माइक्रोवेव हमने कब लिया था, ये सेकंड हैंड माइक्रोवेव है। ये उन कुछ फ्यू चीज़ों में से ये रह गया हुआ एक माइक्रोवेव, जो शुरू में हमने ली थी और सेकंड हैंड ली थी जब हम सऊदी अरब नए नए आए थे। पहले शहजाद अकेले आए थे, जब तक हम ही 1 साल का था, तो शहजाद सऊदी अरब आए थे। तो जब आए थे तो पता चला कि जॉब तो एक धोखा थी। फिर हमारे जो है वो मुश्किल डेज शुरू हो गए। दूसरे साल मैं भी आ गई, क्योंकि शहजाद का अकेले यहाँ दिल नहीं लग रहा था। लेकिन एक बार पाकिस्तान आ जाते तो फिर दोबारा बाहर आना बहुत मुश्किल था। तो शहजाद ने कहा कि तुम भी आओ, क्योंकि मेरे से अकेले नहीं, मैं घबरा जाता हूँ, आ जाओगी तो मेरा दिल लग जाएगा। तो मैं भी सऊदीया चली गई।
तो वो जो फिर हमारा फिर वो इकट्ठे मुश्किल टाइम गुजरा, वो सारी स्टोरी। तो उसके बाद जब थोड़े सेटल डाउन होने शुरू हुए, हमने घर सेट करना शुरू किया, तो ये हमने इतना लाडला जो है ना ये सेकंड हैंड माइक्रोवेव लिया था, और इसके अंदर इतनी ग्रीस थी, हमने साफ करके इसको ना तो सेट किया था, और तब से यूज़ करते आ रहे हैं। तो उस वक्त हामी था, समझे 3 साल का होगा जब मैंने फिर ये लिया होगा माइक्रोवेव, और माशाल्लाह 12.5 साल का अब हामी, तो यानी 9.5 साल हो गए मुझे इस माइक्रोवेव को यूज़ करते हुए। कितना पुराना और अब बेचारा जो है ना इसके सांस उखड़ गए हैं बहरहाल तो दिल मेरा थोड़ा सा उदास भी हुआ है। और शहजाद की अब जिद चेक करें, शहजाद को मैं कह रही हूँ कि ये ठीक करा लेते हैं। शहजाद कहते हैं तो नया क्यों नहीं ले लेते, मैंने कहा पहले आप ठीक करा लें। कहते हैं तो ये इतना पुराना है। उस वक्त मैंने ना हिसाब लगाया कि कितना पुराना है, तो मैंने कहा हाँ तो ठीक है ना, पहले ठीक तो कराएं। कहते हैं 100-200 इस पे लगाओगी। मैंने कहा हाँ तो ठीक है। कहते नहीं मैंने नहीं लगाने। मैंने कहा अच्छा चले मैं लगा लूंगा। चाहिए हमारा अक्सर शुगर लगता है, वो भी कमाते हैं मैं भी कमाती हूँ, तो ये जब कहते हैं मैंने नहीं खर्चा करना, कहती मैं कहती हूँ ठीक है मैं कर लूंगी इस तरह से होता है। बाय द वे हम मिलके चलाते हैं, शहजाद की सैलरी भी मेरे अकाउंट में आती है, बड़ा मेरा रोब है अच्छा खैर तो नहीं कसम से मजाक नहीं है शहजाद अपनी सैलरी खैर जोक सा पार्ट रोब नहीं, प्यार से। हस्बैंड कभी भी इस तरह के नहीं होते कि आप रोब डालेंगे सैलरी मुझे 2 हस्बैंड दे। शहजाद मुझसे प्यार बहुत करते हैं, और खर्चे घर के सारे ना मैं ही चलाती हूँ। अच्छा खैर तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है मैं अपने पैसों में से कर लूँगी। तो वो भी शहजाद कह रहे थे कि बात ये है कि क्यों इतना खर्चा करना है ना, खामखा में 200 दिरहम लगाओगी और उसके बाद जाके फिर 400-500 का माइक्रोवेव लेके आओगी, क्योंकि इतना ये पुराना है। तो अगर ये ठीक ना हुआ तो फिर अब मुझे नहीं समझ में आ रही कि अब मैं नया लूँ या फिर भी मैं इसको पहले ठीक कराऊँ। बात तो वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वॉशिंग मशीन के साथ यही हुआ था। आपको पता है मैंने वॉशिंग मशीन अभी 3-4 महीने पहले नहीं ली है। वॉशिंग मशीन भी इसी के साथ ली थी, तो वो भी जो है ना वो 9 साल पुरानी वॉशिंग मशीन थी, और वो भी सेकंड हैंड ही ली थी उस वक्त ना। तो उसके साथ भी यही सीन हुआ था वॉशिंग मशीन के साथ के उसको पहले हमने आई थिंक 2 दफा ठीक कराया है। हाँ तो फिर उसने फिर तंग करना शुरू कर दिया था, तो फिर फाइनली हमें नई लेनी पड़ी। तो अब जो है शहजाद कह रहे मैंने इसे ठीक ही नहीं कराना। तो ये स्टोरी है। बहरहाल अब ये है कि या तो मैं इसको ठंडा खा लूँ, तो या मैं सोच रही हूँ कि मैं ना इसको एयर फ्रायर में या ओवन में डाल देती हूँ। ओवन में तो इसका बहुत अच्छा क्रंची सा टाइम वो आएगा रिजल्ट, लेकिन उसमें देर लगेगी। तो मैं सोच रही हूँ एयर फ्रायर में कर लेती हूँ, उसमें फटाफट से हो जाएगा। तो वह लिटरली ड्रूलिंग। ब्रेड जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी मैं मिस कर रही हूँ ब्रेड को ये जब मैं इसको ऑन करती हूँ ना, इसे ऑन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद ना इसकी ऐसे घुटी हुई सी आवाज़ आती है बीप। इस दफ़ा बीप ही नहीं आई। अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ क्योंकि ये ना डेंजरस सा हो जाता है, कभी इस पर कुछ आने लग जाता है, कभी कुछ वो ना एलियन। ये देखें 8 हो गया, 1 आ गया और ऑन हो गया। वो एलियन लैंग्वेज आनी शुरू होती है, अजीबो गरीब से सिम्बल्स और साइंस पता नहीं क्या क्या कुछ आने लग जाता है। तो मैं इसको ऑफ करने लगी हूँ। ओ SE लिखा हुआ आ गया था अच्छा खैर तो मैं ना ये ऑन करने लगी हूँ एयर फ्रायर। माइक्रोवेव के बगैर ना लाइफ लिटरली ज़ीरो हो जाती है। पुराने ज़माने में ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, लेकिन लेडीज़ के ऊपर सलाम है कि जिनकी ज़िंदगियाँ मतलब बिल्कुल सिंपल सी लाइफ होती थी, और हेल्थ भी उन लोगों की फिर अच्छी होती थी, उनकी ज़िंदगियाँ भी लंबी होती थी। अब हम इन चीज़ों पे डिपेंड हो गए हैं, और उनके बगैर फिर ऐसे लगता है कि हम तो बिल्कुल ज़ीरो हैं। बहरहाल तो मैंने मतलब इसको मैं तवे पे भी कर सकती थी, ग्रिल कर सकती थी, लेकिन मैंने ये ना अंदर तक गर्म करना था उसको कबाब को, तो मैंने फिर इसको एयर फ्रायर में कर लिया। और ये तिहामी साहब छोड़ के गए हुए थे ड्रिंक, और इसकी सारी गैस तो जो है ना कोई थी नहीं इसके अंदर, और ये मीठा पानी सा रह गया था। लेकिन मैंने कहा चलो मैं सैंडविच खा रही हूँ तो इसके साथ में ये पी लेती हूँ तो मैंने अपना सैंडविच लिया जनाब, और मैं चली गई एयर फ्रायर में। तो आई थिंक हार्डली 3 मिनट लगे थे, और मैंने ना ज़्यादा हीट पे रखा था तो जल्दी से क्रंची भी हो गया था, और अंदर तक ना ये गर्म भी हो गए थे। खाना मैंने टाइम पे खा लिया, क्योंकि ज़्यादा लेट करती फिर रात का भी उतना ही लेट हो जाना था। 2 महीने से सबके साथ खाना खा रही थी ना, तो अकेले खाना खाते हुए थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, लेकिन सच बात है कि मज़ा बहुत आ रहा था ब्रेड खाने का। यहाँ पे मेरे बच्चों के लिए बन रहा है चिकन, और मेरे लिए बन रहे हैं कद्दू। खैर चिकन मैं भी खाऊंगी। मैंने क्या किया था कि बिल्कुल ठंडे तेल में डाल दिए थे, उनकी कोटिंग ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी उतरेगी लेकिन बच्चों के आने का टाइम हो रहा था। ये हो जाता है हाल बच्चों के आने का कि 3:30 हो रहे हैं, 2:20 पे बच्चों को छुट्टी होती है, और घर आते आते 3:30 हो जाते हैं। अभी एनी मिनट इंशाल्लाह बच्चे घर आ जाएंगे।
ओए मेरे बच्चे आ गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरे बच्चे आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, कैसे हो? हाँ मेरा बच्चा, मैं ठीक ठाक। म्यूजिक स्मेल आ रही है ना, जिसकी खाना बना रही हूँ अपने बच्चे के लिए। रेडी है, रेडी है। चिकन है और साथ में जो है रोटियां हैं और साथ में केचप है और या फिर रायता भी है, योगर्ट भी है। ठीक है, ठीक है। मिशू, हाउ वाज योर डे मेरा बच्चा? वो एक तो लाइट का यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है, राइट मिशू? जी, लाइट का बड़ा मसला है जी। शूज़ है। ओ देखो तो, देखो तो, देखो तो गंदा बच्चा बन के आया हुआ है। चलो इट्स ओके, इट्स ओके, आई विल पुट देम। नेक्स्ट टाइम यू कैन नॉट कम इन विद दीज शूज, ओके? आज बैग पता नहीं क्या हुआ था, क्या शायद लंच बॉक्स वो ना बुक्स कम हो गई, इसलिए इधर उधर बार बार हो रहा था तो चलो अभी इधर ही रख दो, ये ना स्वेट इनका ड्राई हो जाएगा, फिर आप अपने वापस ड्रॉअर में रख देना, ठीक है? अच्छा ये देखो मिशी के काम। यू फिनिश्ड योर लंच? गुड, wow, good baby, good baby, you did pee 3 times, good job. How was your new teacher? Mama, मिशी का सेक्शन चेंज हुआ है ना। अरे वाह, ते हमी ये बस एक अच्छा एक नेक्टेरिन। चलो ठीक है, फ्रूट काफी दे। 1 मिनट। I want to see. I want to see what. ये जो भी लंच छोड़ के आते हैं ना, मैं इन्हें कहती हूँ घर पे खाओ, इन्हें पता होता है। हाय आज आप ये भी छोड़ आए हो, क्यों? ते हमें अच्छा जी, मिशी का लंच बॉक्स देखते हैं ना। ओ वाह, Good job, मेरा बच्चा, good job, मिशी चोनो, चोनो। इली, how is the chicken? कैसी खा रहा हूँ और क्या चिकन ओ मेरी जान, चलो क्या? मुझे क्या मुझे क्या डिफरेंट है ना? लेकिन हाँ वो कलर डाला हुआ है मैंने, हाँ डाला हुआ है। मुझे ट्रिक कर दिया ये था ट्रिक यू। हां हां काफी मुझे हुई थी। चलो एंजॉय मेरे मुझे बेटे। इसमें आई थी, मुझे पता चल गया था कि मम्मा ने कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा बनाया और बाकी में वही बनाया। एंजॉय मेरे एक्सट्रीम बेटे, मजे का। एंजॉय। मिशी देखो क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है सारा चिकन। व्हाट आर यू डूइंग? ये चाहिए आपको? नहीं? यस बेटा। Do it again, Mishu. Shona Mishu. चलो चलो, eat your food. मिशी ने ढेर लगा लिया सारा। चलो खाओ मेरा बच्चा। Oh yeah, I want more. स्कूल जाके हैप्पी हो। Enjoy, enjoy your food, enjoy your food, enjoy your food. Come here, come here. तोबा तोबा, इधर आया हुआ है। He's eating like a zombie. Mishu, are you a zombie? Oh my God. जिस एक जगह पे बूटी लगी हुई है वहाँ पे अभी की वहीं लगी हुई है। Mishu, this side please, this side. Zombie. ज़ॉम्बी की आवाज़ें चेक करो खाना खाते हुए। गो ज़ॉम्बी, सिट देयर प्लीज़ प्लीज़। उतनी देर में कद्दू भी बन के तैयार हो गए थे। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और डायरेक्ट हम फिर रात का खाने का टाइम आ गया। शहजाद घर पे नहीं थे, स्टिल ऑफिस में थे, डिनर बाहर करना था, उसका भी अहवाल आपको थोड़ी सी। ये मसूर की दाल और चावल जो है ना ये बचे हुए थे, तो बच्चों को मैंने कहा आप ये खा लो। शहजाद तो गए मैं आज अपने ऑफिस की तरफ से डिनर पे, तो वो तो नहीं हमें ज्वाइन करेंगे, तो हामी के मैंने दाल चावल मिक्स करके ये बना दिया है। और मिशी कह रहा है वो रोटी के साथ दाल खाएगा, तो मिशी के लिए ये मैंने दाल गर्म कर दिया सिंस वी डोंट हैव एनी माइक्रोवेव। और मैं फिर साथ में क्या कर रही हूँ कि ये जो है ना चिकन, इसको मैं करूँगी माइक्रोवेव। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो इसको मैं माइक्रोवेव एयर फ्रायर में कर दूँगी। हाँ, एयर फ्रायर में थोड़ी देर में हो जाएगा। और ये रोटियां जो हैं इसको भी मैं कसम से आदत ही नहीं रही है कि अगर माइक्रोवेव ना हो तो आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, मुश्किल है, आदत ही नहीं रही है। मैंने अभी फॉइल चेंज की थी चूल्हे की, जो कि मैंने ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं किया, कभी नहीं भी दिल करता। तो अब जो है ये रोटियां दोपहर की बची हुई थी, बच्चों ने नखरे किए थे खाना नहीं खाना, तो अब जो वो मैं रोटियां भी जल्दी गर्म करने लगी हूँ। दिस इज़ माई लाइफ विदाउट माइक्रोवेव। एक रोटी मैं खा लूँगी और रोटी जो है ना मैं ये कद्दू से खाऊँगी।
कद्दू माय फेवरेट, और साथ में रायता भी दूंगी और चिकन। नॉमी कल के लिए मैंने ये फ़िश निकाल के रख दी है, सारी रात बाहर नहीं रहेगी, जब तक मैं जागना है तब तक बाहर रहेगी, उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी तो डीफ्रॉस्ट बाकी के फ्रिज में होगी। एक मैंने चिकन का पीस निकाल के रख दिया डीफ्रॉस्ट होने के लिए, ये भी फ्रिज में जाएगा ओवरनाइट और सुबह तक थोड़ा बहुत डीफ्रॉस्ट होगा, बाकी फिर बाहर रखूँगी मैं इसको, क्योंकि फ्रिज में डीफ्रॉस्ट नहीं होता, मेरा फ्रिज बहुत तेज़ चलता है ना, मैंने उसे मैक्सिमम पे रखा होता है, मतलब मिनिमम टेम्परेचर पर रखा होता है। तो फिर कल मैं बच्चों के लिए इंशाल्लाह पिज़्ज़ा बनाऊँगी। रोटी जल गई, अब मुझे ये लेनी पड़ेगी। ओके, नो प्रॉब्लम। This is our life out in microwave. Auntie, Mommy. हाय। Mama, say hi. Food. हाय। सो मैंने सोचा कि अब इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं फेस टू फेस आपसे बैठ के। सबसे पहले तो थैंक यू, सिर्फ थैंक यू नहीं, थैंक यू के साथ जज़ाकल्लाह। आप लोग हमेशा मुझे कहते हैं कि आपकी वीडियो से सीखने को मिलता है और आप बहुत मतलब यानी गाइड करती हैं, मुझे वो पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, सीखना चाहती हूँ, तो आप सब अपना रोल प्ले करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह, क्योंकि मुझे इस बार आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत थी और मुझे जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आपने दिया है, मेरे लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो गया था। थैंक यू सो मच। तो मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगी वो है मेरे चैनल से रिलेटेड। लेटली मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे अपनी रेसिपीज़ जो हैं वो उनको एक्सपोजर मैं खुद ही नहीं दे रही हूँ, जबकि पूरी दुनिया से लोग मेरी रेसिपीज़ को देख रहे हैं, लेकिन वो मेरी रेसिपीज़ जो है मेरी होम मेकिंग के साथ मिक्स हुई हुई हैं। तो आपसे मैंने सजेशन मांगे थे कि मैं क्या करूँ, तो बहुत सारे आपके सजेशन आए हैं, थैंक यू सो मच। मुझे यही चीज़ चाहिए थी, क्योंकि हर एक का अपने अपने हिसाब से सजेशन आएगा ना, तो उसमें से मैं अपने चैनल को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए, मैं उसमें से फिर आइडियाज़ लूँगी, आप ही लोगों के आइडियाज़ में से निकालूंगी कि हाँ क्या चीज़ मेरे लिए बेटर है क्या नहीं। तो ये चीज़ मुझे आपसे चाहिए थी और आपने तो आइडियाज़ का ढेर लगा दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दें। जिस चीज़ में आप हाथ डालें, अल्लाह ताला उसको बाबरकत बना दें आपके लिए, आमीन। सो जो आइडियाज़ थे ना, उनको मैं सम अप करने लगी हूँ। माशाल्लाह आप में से बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, सो आइडियाज़ में समराइज़ करने लगी हूँ। एक आइडिया तो ये था कि आपका नौश किचन रूटीन वाला शुरू का फॉर्मेट था ना, वही फॉर्मेट वापस ले आए। वो फॉर्मेट ये था कि उसमें मैं अपने घर में कुकिंग वगैरह करती करती काम कर रही होती थी, किचन से रिलेटेड। नाम ही था नौश किचन रूटीन, क्योंकि नौश व्लॉग्स पे मैं किचन रूटीन भी होती थी और बाकी होम मेकिंग होती थी नौश व्लॉग्स पे, और व्लॉगिंग स्टाइल में सब होता था। तो लेकिन उसी में रेसिपीज़ होती थी, तो आप सब कहते थे कि रेसिपीज़ आपकी इतनी अच्छी होती है तो उसके लिए सेपरेट चैनल बना लें। तो इस तरह से नौश किचन रूटीन जो है ना वो वजूद में आया था। तो इसके ऊपर सारा किचन से रिलेटेड था। सारा दिन जो मैं किचन में काम करती थी वो मैं दिखाती थी, और उसके बाद शाम में जब फैमिली आती, शहजाद आते थे, तो हम सारे फैमिली मिलकर खाना खाते थे, उस पर शहजाद रिव्यूज़ देते थे। तो ये था नौश किचन रूटीन। अब करते करते नौश व्लॉग्स भी सारा नौश किचन रूटीन पे आ चुका है, क्योंकि मैंने नौश व्लॉग्स को छोड़ दिया है। तो सिंपल मैं वही चीज़ दोबारा करने लगी हूँ कि मैं नौश किचन रूटीन के ऊपर नौश किचन रूटीन को ही रखूँगी, रेसिपीज़ ही होंगी, मैं आपको काम करती नज़र आऊँगी, आपसे बात करती नज़र आऊँगी, और मैं खाना शाना बनाऊँगी और रिव्यूज़ वगैरह होंगे। जैसे शुरू में नौश किचन रूटीन था, जिसको आपने इतना प्यार दिया कि 1 साल के अंदर अंदर ही मुझे सिल्वर बटन मिल गया था, लेकिन अब उसके बाद देखें 3 साल से ऊपर, 3.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी सिल्वर बटन ही है। उस तरह से तो जैसे मैंने देखा था तो 1 साल नहीं, आई थिंक 6 मंथ्स के अंदर, हाँ 6 मंथ्स के अंदर मुझे सिल्वर बटन मिल गया था। तो उस हिसाब से तो अब तक गोल्डन बटन मिल गया होना था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सारा कुछ ऐसे खिचड़ी पका दी तो गोल्डन बटन नहीं मिला। बहरहाल मैंने तवज्जो खुद ही नहीं दी है। मुझे बाहर के कंट्रीज से लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में कमेंट्स कर रहे होते हैं कि वो मेरे व्लॉग्स में से रेसिपी ढूंढ ढूंढ के तो ट्राई कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि मैं हमेशा से इसमें इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी रेसिपी लिखती हूँ, तो उनके लिए ईजी हो जाता है। मेरा आगे ये भी प्लान है कि मैं जब अपने नौश किचन रूटीन पर दोबारा वही पुराना वाला तरीका वापस ले आऊँगी, तो मैं फिर अपनी एक और चैनल आगे जाके बना लूँगी, जिसमें मैं अपनी वॉइस ओवर इंग्लिश में भी किया करूँगी, ताकि मुझे और एक्सपोजर मिले। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर इतना यकीन है कि ये टैलेंट मेरे अंदर अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो मैं अब इसके ऊपर काम करूँगी। मैं बस यहाँ तक रुकी नहीं रहूँगी, मैं इंशाल्लाह, अब मेरा बच्चा भी बड़ा हो गया है, मिशारी भी, और वो भी 3:30 बजे आता है हामी के साथ, तो अब मैं अपने इस टैलेंट पर और काम करूँगी इंशाल्लाह।
अच्छा खैर, तो अब क्या हुआ करेगा कि जो मेरी होम मेकिंग वीडियोस हैं, जैसे जो नॉश व्लॉग्स है, मैं इंशाल्लाह उस पर दोबारा वापस आई हूँ, तभी आपको मैं उस पर नज़र आ रही हूँ। और इसके ऊपर आपको नाश्ता खाना जो भी होगा, सफाई, कपड़े बर्तन सब कुछ, मतलब होम मेकिंग सारी की सारी, घूमना फिरना प्रॉपर जो एक औरत की ज़िंदगी होती है वो आपको नॉश व्लॉग्स पे जैसे पहले नज़र आती थी नज़र आया करेगी। लेकिन जो मेरी किचन रूटीन है वो आपको नॉश किचन रूटीन पे नज़र आएगी। और नॉश किचन रूटीन पे पहले मैं वर्टिकल स्टाइल में वीडियो बना रही थी। वो इसलिए बनाना चाह रही थी क्योंकि मैं हो सकता है फिर यूट्यूब शॉर्ट्स उसमें से निकालूँ, हो सकता है मैं टिकटॉक पे अपलोड कर दूँ, हो सकता है मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँ। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि मुझसे मल्टीटास्किंग ये डिफरेंट फॉर्मेट्स पे नहीं होगी, तो मैं इतनी ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव हुई नहीं। तो चलो ठीक है, लेट्स स्टिक टू यूट्यूब फॉर नाउ, उन चीज़ों को बाद में देखेंगे। सो दोबारा मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आ रही हूँ। प्लस ये कि आपके लिए वो इनकन्वीनियंट हो रहा था, आप यूज टू हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में मेरी वीडियोस देखने के, तो मैंने सोचा कि लेट्स कीप इट सिंपल फॉर नाउ। तो ये चीज़ है और बस ये है बहरहाल। तो खैर, मेरा ना गला बैठा हुआ है, मेरी आवाज़ बैठी हुई है, तो मुझे सांस नहीं आ रहा, जिस तरह से मेरा ना अब सांस फूलने लगा हुआ है, मेरा जो है ना नोज़ी का मसला हुआ पड़ा है। अच्छा खैर, तो ज़ोर लगा के बोल रही हूँ, आई होप सही से आपको समझ आ रही है। तो ये चीज़ है। बाय द वे, बच्चे स्कूल चल जाना शुरू हुआ तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक वो बीमार हुए नहीं, तो घर बैठी बैठी मैं कहीं निकली भी नहीं हूँ। वीक एंड होने को आ गया तो मैं बीमार पड़ गई हूँ, लिटरली मैं पूरा वीक कहीं नहीं निकली हूँ। अच्छा खैर तो अभी ऑरेंजेस भी मंगवाने हैं बच्चों की भी, मैं ना विटामिन सी स्टार्ट करवाने लगी हूँ, ताकि जूस ना रोज़ाना उनको देना शुरू कर दूँगी ताकि बीमार शिमार कम हो। तो उस पर भी बात करेंगे वीडियो में। मैं लास्ट ईयर भी बच्चों को देती रही हूँ ना, तो फिर वो बीमार कम हुए। एनीवेज, तो नॉश व्लॉग्स भी आपके लिए होम मेकिंग से रिलेटेड ही सारा कंटेंट होगा और नॉश किचन रूटीन भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सो आपके लिए भी ढेरों ढेर कंटेंट होगा और मेरे लिए भी सुकून होगा। और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और कामयाबी दे इंशाल्लाह। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें और थैंक यू सो मच वंस अगेन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।